हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और कुछ जो मैंने नीट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान कुछ टेस्ट दिया था, तो उसी का ही कुछ एनालिसिस है कि किस तरीके से आप एक टेस्ट का क्या इम्पैक्ट है, मतलब टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से हम टेस्ट एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, टेस्ट एनालाइज जो करते हैं हम उसके लिए एक मिस्टेक कॉपी बनाना ज़रूरी है। ठीक है। और एक मिस्टेक कॉपी आप किस तरीके से बनाइए कि फिजिक्स को अलग रखिए, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को। ठीक है। तो फिजिक्स में आप क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक सेग्रीगेट कीजिए कि आप, हो सकता है कि आप इनकरेक्ट पे मिस कर रहे हैं या करेक्ट पे, या फिर कोई फॉर्मूला मिस कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम टाइम जो फॉर्मूला हम भूलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, एक किस पर, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो ये फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फॉर्मूलाज होता है, जैसे सोलिनॉइड का फॉर्मूला, टोरॉइड का फॉर्मूला, तो वो लिख लीजिए। ठीक है। किस पर, मिस्टेक कॉपी पर लिखिए। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं तो वहां से जस्ट कितना, 5 से 10 मिनट लगेगा उसको रिव्यू करने में। कौन सा, जो एग्जाम में जो गलतियां किए हैं उस मिस्टेक कॉपी में उसको राइट डाउन किए हैं, बहुत कॉन्साइज बनाइए। ठीक है। जो आप मिस्टेक कॉपी बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उस पर पूरा कॉन्सेप्ट लिख दे रहे हैं, कहीं गूगल में सर्च किए और कुछ जो गलती हुआ आपका, और फिर आप उसको चैट जीपीटी या फिर गूगल लेंस जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस सोर्स का, आप पूरा लिखते चले जाइएगा तो फिर कभी नहीं, फिर वो लेंदी आपका नोट्स बल्कि हो जाएगा। ठीक है। तो बल्कि नहीं करना है, बिल्कुल भी उसको बहुत छोटा रखिए। और जो फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है। तो ये एक टेस्ट एनालिसिस ऐसे कीजिए। और अगर हम कुछ कहेंगे कि ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है, अब आप कैसे, देखिए कुछ चीज़ें मैं लिखा हूँ। जैसे कि टेस्ट एनालिसिस में आप सबसे पहले क्या कीजिए, बायो जो है, बायो को किस तरीके से कीजिए मैं बता रहा हूँ, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंसेस है। जैसे कि सबसे पहले आप जो है मिस्टेक्स को देखिए कि आपने कौन सा गलतियां की। ठीक है। उसके बाद आप जो मिस्टेक किए, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं कि जो एक्चुअल, जो वो जो होता है एमआरएनए का जो शेप होता है, वो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ और होता है, थ्री डी में कुछ और दिखता है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है कुछ। ठीक है। ये कॉम्पैक्ट लाइक होता है, इन्वर्टेड एल शेप्ड होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप मिस्टेक करें तो अपने नोट्स पे जाइए, जो सर कराए हैं उस नोट्स पे जाइए और उसको मार्क कीजिए कि ये पूछा था किस पे, जब हम मॉक टेस्ट दिए थे तो एलएन में या फिर पीडब्ल्यू में या फिर आकाश में। तो आप वहां से मार्क करिए, उसको एलएन लिखिए। ठीक है। फिर उसको जब आप दोबारा से रिव्यू करिएगा, जब चैप्टर को जब आप पढ़िएगा थोड़ा सा, तो उस चीज़ पर आपका फोकस ज़्यादा होगा कि वहां से आप गलतियां, कम चांसेस होगा आपको गलती करने का। ठीक है। तो जो भी एलन का टेस्ट देते हैं, जो भी देता है अगर, तो एलन वाला बहुत ही अच्छा फ्रेम आउट करता है क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां पर हमें 10 से 12 क्वेश्चंस हमेशा मुझे नए मिलते थे। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, ओवरऑल पेपर में जो मैं करके जाता था उससे 10-12 क्वेश्चंस मिलते थे। ठीक। और नोट्स को रिव्यू किए उसके बाद आप चले आइए एनसीईआरटी का लाइन पे, जो आपका नोट्स पे नहीं होगा वो एनसीईआरटी का लाइन पे मिलेगा। उसको फाइंड कीजिए और उसको मार्क कीजिए। कम से कम हम कहते हैं कि टेस्ट एनालिसिस 3 घंटा मिनिमम लगेगा अगर सही से आप करेंगे तो। ठीक है। लेकिन उसका आउटपुट आपको एंड में देखने को मिलेगा, जब आप पूरा पेपर दे देंगे, पूरा सब जितने भी मॉक टेस्ट हैं दे देंगे ना, और जब आप एंड पे पहुंचेंगे तो आपको एनालाइज होगा कि क्या उसका इम्पोर्टेंस है। ठीक। बात करते हैं फिजिक्स और ये बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को इसी तरीके से कीजिए। ठीक है। 3 सब्जेक्ट को, बचा क्या, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री। नोट्स पे जाइए क्योंकि एनसीईआरटी कोई भी ड्रॉपर और मोस्ट ऑफ द बच्चा नहीं पढ़ता है। ठीक है। पहले नोट्स पे जाइए जो गलतियां हुआ, फिर कुछ कुछ ना कुछ फॉर्मूला भूले होंगे या फिर कुछ कॉन्सेप्ट मिस आउट हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट मिस आउट हो रहा है
तो आप मॉड्यूल में से उसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस को लगा लीजिए, ठीक है। 100% कुछ ज़्यादा मिस अगर मॉड्यूल आप थ्रेडिंग से बनाएंगे तो कहीं भी ज़्यादा क्वेश्चंस अटकेगा नहीं। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी का समरी पॉइंट से कुछ क्वेश्चंस होगा या फिर पॉइंट्स टू पॉइंटेड से कुछ क्वेश्चन होगा। तो ये था क्या, ये रिव्यू करने का तरीका था जिसमें हल्का सा भी, और कभी आपको अगर पेज नंबर भी रहता है एलन का टेस्ट में तो आप जाके उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत ही माइनर माइनर, जैसे मैं बताऊं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो पोलराइजेशन का जो टॉपिक है ना उसको पढ़िए, उसके अलावा जो बाकी जो चीज़ है उसको छोड़िए, ठीक है। तो स्कीमिंग मेथड से फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को इस्तेमाल कीजिए कि कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। तो ये एक्सपीरियंस के बाद ही आता है, और ये अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका बचेगा, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट एनालिसिस और कुछ टेस्ट देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपकी कौन से मिस्टेक्स हैं, आप किस तरीके का मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये एनालाइज होता है टेस्ट से। भले ही देखो जब तैयारी अगर अच्छा नहीं होता है ना, ठीक है, तो बिल्कुल भी टेस्ट देने का मन नहीं करता। चाहे वो आप कोई भी टेस्ट उठा लो, जब लगता है जब जितना सिलेबस है, जैसे अगर ड्रॉपर की बात करूँ मैं तो 7-8 चैप्टर आता था एक टेस्ट में, पार्ट टेस्ट में। तो उन 7-8 को जब तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करो ड्रॉपर के लिए तो मज़ा नहीं आता है टेस्ट देने में, ठीक है। मन नहीं लगता है, फिर डिमोटिवेट फील होता है, अरे यार टेस्ट में नंबर कम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें होता है, ठीक, मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि मेहनत करो यार, ठीक है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, और मेहनत करने जब सीख जाओगे धीरे 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 तो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएगा। और हर एक चीज़ इस दुनिया में जो है वो अ, मेहनत की ज़रूरत है, मतलब मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो आजकल हार्ड वर्क सब स्मार्ट वर्क के पीछे भागता है कि शॉर्ट नोट्स, और खाली शॉर्ट नोट्स के पीछे। मैंने शॉर्ट नोट्स शायद ही बनाया हूँ, बहुत रेयर मोस्ट बनाया, फायदा लग रहा था। लास्ट में मुझे कोई सर कहे कि नोट्स बनाओ, तो मैंने बनाया, तो मुझे कोई भी जर्रा बराबर बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। मुझे पता था कि जब कॉन्सेप्ट, अरे एक नोट्स को तुम देखो, सबसे पहली चीज कि नोट्स के रिगार्डिंग जितने भी हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एमआर सर का नोट्स कैसे स्टडी किया जाता है, ठीक है। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप एमआर सर का जो लेंदी लेंदी नोट्स हैं वो नहीं कर सकते हो भाई इतना कम टाइम में, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूँ मोटा मोटा कि एमआर सर का नोट्स को किस तरीके से कंसाइज करके पढ़ा जाए, कि उनके सिर्फ एक टॉपिक पढ़े उसके 2-4 क्वेश्चंस करे, सफिशिएंट है भाई। ऐसे ही नोट्स बनाए जाते हैं, ना कि एक टॉपिक पर 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस एमआर सर कराते हैं। नो डाउट एमआर सर सीखे हैं, लेकिन सीखना हमें होता है, जब तक हम नहीं सीखेंगे हमारा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कभी नहीं बढ़ सकता है। जैसे एक अपना एक्सपीरियंस, तो मेरा एक एक्सपीरियंस था क्या मैं जो शेयर कर रहा हूँ, और ये आपके साथ भी 100% होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप सर के साथ पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस बन रहा है, लेकिन जब तुम खुद से जब क्वेश्चंस करने जाते हो मॉड्यूल में या फिर मॉक टेस्ट देने जाते हो तो भूल जाते हो। ये होता है ना नहीं तुम्हारे साथ, जरूर कमेंट में बताओ। और मैं तुमको कह सकता हूँ कि 90% बच्चा के साथ ऐसा केस आता है कि वो फॉर्मूला वहाँ पढ़ा, सर के साथ पढ़ा, वो बन भी गया, लेकिन जब वो दोबारा ऑफलाइन इस पे पेन और पेपर मोड में जब वो बनाता है तो वो क्वेश्चन भूल जाता है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि देखो यार ऑनलाइन में कंटेंट लो, लेकिन स्पून फीडिंग मत करो, ठीक है। स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि सर ही क्वेश्चंस कराए, सर ही उसका आंसर निकाले, तो हम क्या करने के लिए बैठे। ये मेरा दिमाग में प्रिपरेशन के दौरान होता था, ठीक है, कि यार सर भी पढ़ा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस भी सर ही कर रहे हैं आंसर, हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए।
सबसे पहले सर को करने दो और सर एनफ टाइम देता है सॉल्व करने के लिए, उस टाइम पर उसको सोल्व करो। अगर नहीं होता है तब इन केस उनका ये देखो, वीडियो देखो। ठीक है, तो लंबा वीडियो तो जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए है तो सुकून के साथ आजकल जो रील्स का जो मामला चल रहा है, इन तमाम चीजों को छोड़ो। मैं तो सेपरेट वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें, 2-3 टॉपिक्स इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आजकल जो चल रहा है रील्स, रील्स से जो हमारा शॉर्ट मेमोरी है वो भी गायब, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो भी गायब। यार दुनिया का सबसे बदतरीन चीज मुझे रील्स लगता है। मैं 1-2 रील्स बना के ट्राई किया। क्या तुम रील्स को देखकर कभी कोई चीज नोट करते हो, ये बताओ। कि रील्स को देखा और मैंने नोट डाउन किया कि कंसंट्रेशन के ऊपर कोई रील्स देखा, क्या मैंने नोट डाउन किया कि हाउ टू इंक्रीज माई द कंसंट्रेशन? क्या हम अपने डायरी में लिखे? ये चीज को अपने आप से जायजा लो कि किस राह की तरफ जा रहे हो। हाँ? आजकल रील्स चल रहा है, हम अपने फैमिली में, अपने इसमें रिश्तेदारों में कहीं भी देखो, उठा करके बच्चे रील्स देख रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं। क्या हम नहीं करते फ्लश? यानी ये नहीं करते, ये ऊपर स्क्रॉल डाउन नहीं करते हैं? बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। हाँ, कि हमारा रवैया कैसा है, क्या हम कितना घंटा हम पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के सामने कैसे पढ़ रहे हैं। हाँ, तो रील्स को प्लीज देखना बंद करो। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग वीडियोस को देखो, 5 से 10 मिनट के वीडियोस को देखो। चाहे वो कोई भी वीडियोस देख रहे हो, चाहे वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, चाहे वो तुम नोवेल का कोई ये देख रहे हो, या फिर कोई मूवीज देख रहे हो, शायद शायद कोई भी 10 मिनट का, क्या सीखे उससे? उससे क्या सीखे, तुमको क्या सीख मिला, इस पर इसको जरूर नोट डाउन करो। यार जिंदगी का जो हर लम्हा जो होता है ना, वो बहुत कीमती होता है। ठीक है, हर लम्हे को अच्छे से इस्तेमाल करो। यार मैंने हर एक, कभी मैं आधे घंटे के लिए भी मैं रोया हूँ, वक्त के लिए रोया हूँ, कि मेरा वक्त अगर चले जाता है बगैर किसी वजह से, मैं उसके लिए रोया हूँ। जब आप, ऐसा नहीं कहता है कोई कि जब 6th में रहोगे तो 10th का मैथ हार्ड है, 10th में आ जाओगे तो 12th का मैथ हार्ड है। भाई नहीं, जिंदगी जो है संघर्ष का नाम है, हमेशा हार्ड वर्क करना जरूरी होता है। जो आजकल जो कहता है कि जो नीट का एग्जाम में जो बैठा और वो क्रैक कर लिया तो उसके लिए अब सब आसान होगा, हरगिज नहीं। नीट का एग्जाम निकलना जस्ट लाइक ABCD जो हम सीखते हैं 1 क्लास में, ऐसा ही नीट का एग्जाम है दोस्त। ठीक है, तो नीट का एग्जाम, मैं एक नीट एस्पायरेंट हूँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं खुद कह सकता हूँ, मैं देखा हूँ किताबों को MBBS का, कि दोस्त उसको पढ़ने के लिए ब्रेन का शार्प होना, अल्लाह, मतलब अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ये फील्ड में थोड़ा सा कुछ अच्छा लगा, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है कभी कभार। ठीक है, तो दोस्त, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो, 25 लाख बच्चा बैठ रहा है, और हर एक बच्चा जो है अपने आप में बेहतर है। हर बच्चा के अंदर पोटेंशियल है कि वो टॉप कर सकता है। और 2-3 चीज और कवर कर रहा हूँ, 1-2 चीज, कि जो टॉपर का कभी भी 720 आउट ऑफ 720 के बारे में मत सोचना। ठीक है, और कभी भी उस एंड पॉइंट के बारे में मत सोचो। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से हमेशा कहता था कि जो प्रोसेस है, मैं कहीं एक लेक्चर देखा था, शायद वो याद नहीं आ रहा है, कि डोंट फोकस ऑन द एंड पॉइंट, फोकस ऑन द प्रोसेस, दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग द सक्सेस और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है, हम अपने काम को, जो प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे मुझे खुशी क्या मिलता था, मैं अपने बारे में बताता हूँ, कि जब मैं 2-4 क्वेश्चन फिजिक्स का टफ वाला करता था तो मुझे खुशी मिलती थी। ये मेरा ये था,
जब मैं बायो का 2-4 अच्छे क्वेश्चन को करता था तो मुझे खुशी मिलती थी। तो ये एक खुशी का मेयार है। तो हम अपने खुशी को ढूंढें, प्रोसेस में ढूंढें, रेकरेस एफर्ट में ढूंढें कि अगर मैं 10 से 12 घंटा आज पढ़ा हूँ, ये कह सकता हूँ, ठीक है। कितना घंटा हम पढ़ते हैं, कितना घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। और एक भी चीज, बहुत सारा चीज है उसमें से। नीट का प्रिपरेशन के दौरान जो है एक अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना, ये लाइफ का पार्ट है। कि अगर ये कहना, कोई कहता है कि जिंदगी बहुत आसान हो गया है नीट का एग्जाम निकालने के बाद, तो वो झूठ बोल रहा है। जिंदगी कभी आसान नहीं होता। जब तक हमारी मौत नहीं आ जाती तब तक जिंदगी आसान हरगिज नहीं हो सकता। हाँ? कभी राहत मिलता है, कभी फिर बेचैनी हो जाता है। कभी राहत मिलता है, कभी बेचैनी हो जाता है। तन्हाई में दोस्त एक बार अपना जो ये है जायजा लो, मुहासबा करो। मैं खुद कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं नीट का एग्जाम इस बार निकाला, पास हुआ, लेकिन जो मेरे सवालों के जवाब अब तक मुझे बहुत कम मिले हैं सेटिस्फैक्ट्री। और आजकल जो हम भी नौजवान हैं, आप भी एक नौजवान हैं, 100% है। तो एक दूसरे के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन जो आपके रिश्तेदार हैं, उनके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करना कि क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, हमारे साथ, आपके साथ, उसको शेयर करना उनके साथ। कुछ प्रॉब्लम्स तो शेयर कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं शेयर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि शायद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है। कि अपने फैमिली में आपके फादर, ब्रदर ये हेल्प कर सकता है, बहन भी, लेकिन उसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, वो हर शख्स के एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। जब मैं अपना खुद देखता हूँ अपने फैमिली के अंदर कि कुछ मेरा घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ मेरे मतलब मेरे रिश्तेदार के हैं, उनका कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, कुछ और रिश्तेदार हैं उनके कुछ अलग प्रॉब्लम्स है। तो हर एक साथ हर एक फैमिली का डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, ठीक। तो उनको प्रॉब्लम्स जो आता है, ये हमको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, डिटोरिएट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्ट्रांग बनाता है। तो प्रॉब्लम्स लाइफ का, एक सही बताओ तो प्रॉब्लम्स क्या है। एक मैं किताब पढ़ा था, फोर्ज टू फ्यूचर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखे हैं कि उसमें बोला था कि वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज अराइज एंड वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक। तो जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। अब प्रॉब्लम्स अगर नहीं आता है किसी के लाइफ में तो यकीनन वो गलत रास्ते में है। अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका मतलब हरगिज है कि मैं गलत राह में हूँ। दोस्त, हम अपने आप को सही करें। सबसे पहले हम अपने ईमान को बचाएं, ठीक है, ठीक है। अपने ईमान को बचाएं और अपने आप को हर तरीके से मजबूत करें, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ठीक है। तो जो टेस्ट के बारे में, एनालिसिस के बारे में कहा, और फिर एमआर सर का नोट्स के बारे में ब्रीफ बोला, फिर एक दिन और एक मतलब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा एमआर सर का नोट्स को और अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, उनके नोट्स को कैसे कंसाइज किया जाए। तो ज़रूर अपने कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा उनका उनका तरीका, और जो मैंने सीखा है एक्चुअल पर्सनली, वो मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू फॉर दिस।